हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खुशबू म्यूजिक एंटरटेनमेंट चैनल पर। आज मैं फिर एक कहानी लेके आया हूँ दोस्तों। उसका शीर्षक है कर्मों का फल। हाँ तो दोस्तों, किसी ने खूब कहा है जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो उसी शीर्षक के आधार पर आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। उसके बाद बेल का व घंटे का बटन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी वीडियो डालो अपने यूट्यूब पर सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब माझी रहता था। उस माझी ने डेली माछ मारता था और अपने बच्चों को पेट पालता था। एक दिन वही माझी पोखरी के किनारे पे, नदी के किनारे पे मछली मार रहा था, और जब उसको हाथ में बड़ा सा मछली हाथ लगा तो उसी वक्त एक दरिंदा इंसान ने, घमंडी इंसान ने उसके पास आया और जबरदस्ती उससे माछ छीन लिया। फिर वो माझी बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया उस घमंडी के सामने और बोलने लगा कि भैया इस माछ मत छीनो, क्योंकि आज ये माछ आप छीन लेंगे तो मैं और मेरे बेटा भूखा सोना पड़ेगा, और प्लीज़ ये मछली मुझे दे दीजिए। वो इंसान नहीं सुना उसको बात, और वो मछली लेके चला गया। जब वो मछली छीन रहा था उस वक्त वो मछली उस घमंडी इंसान को काट लिया। जब वो काट लिया तो उसको बहुत दर्द होने लगा। फिर वो घमंडी इंसान डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब, इन मछली ने काट लिया है, प्लीज़ इसको बैंडेज कर दीजिए, बहुत दर्द होता है। फिर डॉक्टर उसको बैंडेज कर दिया, मलहम पट्टी कर दिया, और फिर डॉक्टर ने उससे बोला कि आप 3 दिन के बाद आइएगा। फिर वो घमंडी इंसान 3 दिन के बाद गए, और 3 दिन के बाद जब गए वो घाव को बैंडेज खोला तो घाव और ताज़ा हो गया था। फिर डॉक्टर बोला कि और ताज़ा हो गया है घाव, ठीक से इसको फिर मलहम पट्टी कर दिया, और फिर डॉक्टर बोला कि आप 1 हफ्ते बाद आइए और देखते हैं कैसे रहते हैं आपके घाव। फिर वो घमंडी इंसान 1 हफ्ते के बाद गया। फिर वो घाव ताज़ा हो गया और ताज़ा होने लगा था। जितना दिन बढ़ रहा था, छूटने के बजाय उसको घाव और ताज़ा होने लगा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसे होगा तो कैसे चलेगा। फिर डॉक्टर ने अच्छा से फिर मलहम किया और बैंडेज कर दिया। फिर उस घमंडी इंसान से बोला कि जाओ इस बार आप 10 दिन के बाद आइए। फिर वो इंसान घमंडी 10 दिन के बाद गया और बैंडेज खोला और ताज़ा हो गया था। फिर वो डॉक्टर बोला कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ऐसे ही रहेगा तो आपको कैंसर हो जाएगा, आपको हाथ काटना पड़ेगा। सो प्लीज़ जहाँ से घाव है वहाँ से काट देते हैं तो ठीक हो जाएगा। फिर वो इंसान बोला ठीक है डॉक्टर, आप जैसे समझे। फिर डॉक्टर ने उसको वहाँ से हाथ काट दिया और फिर बैंडेज किया, और डॉक्टर बोला आप जाओ फिर 10 दिन के बाद आना। फिर वो घमंडी इंसान 10 दिन के बाद गया और दर्द उसको बढ़ने लगा। देखता है डॉक्टर तो और ताज़ा हो गया है घाव। फिर डॉक्टर बोला कि अब यहाँ से नहीं, अब यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे हाथ चला जाएगा। फिर वो घमंडी इंसान बोला ठीक है, आप जो समझे काट दीजिए। फिर वो इंसान को हाथ काट दिया। फिर वो इंसान को बोला कि जाओ आप 10-15 दिन के बाद आइएगा और इस दवाई खाते रहिएगा। फिर वो इंसान घमंडी दवाई खाते रहे। फिर वो ताज़ा घाव होते रहे। फिर 10 दिन के बाद गया और डॉक्टर देखा तो पूरे आँख से वो
पानी आ गया कि ऐसा कैसे होता है, क्यों ऐसा होता है। फिर उसको घाव ताज़ा हो गया था। फिर डॉक्टर बोला कि आपको यहाँ से काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे हाथ के हाथ चला जाएगा। फिर उसी वक्त एक भले मानुस वहाँ पे बैठा था और भले मानुस उस घमंडी इंसान से बोला कि आप किसी को दर्द दिए हैं, किसी को दिल दुखाया है? अगर दुखाया है तो जरूर उससे आप माफी मांगे। उस घमंडी इंसान ने बोला, हाँ, एक बार मैं एक मछुआरा को माँ छीन लिया था। वो मेरे सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। फिर मैं उस मछुआरा को माछ नहीं दिया। उस रात वो भूखे सोया। हाँ तो दोस्तों, जाओ उसके पास और आप माफी मांग के आओ, तब देखो आपको घाव ठीक होता है कि नहीं। फिर वो घमंडी इंसान और मछुआरे के पास गया और बोला, माजी भैया, जिस दिन आपको मछली छीना था उस मछली ने मुझे काट लिया। आज देखो कर्मों का फल क्या है कि मेरे पूरे हाथ चला गया। आप उस दिन क्या बोला था? मैं बोला था कि हे भगवान, इस मनुष्य ने अपना बल दिखाया है मुझे, और हे भगवान तुम इसे अपना बल दिखा दो। देखो आज भगवान ने सुन लिया और अपना बल तुझे दिखा दिया, और आज तेरे को पूरे हाथ गंवाना पड़ा। इसलिए कहता हूँ कि किसी का जो बखरे का चीज होता है वो मत जबरदस्ती कीजिए, क्योंकि किसी को रोने से आपको श्राप लग सकता है। हाँ तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि किसी के हिस्से के चीज आप जबरदस्ती पाने का कोशिश न कीजिए, क्योंकि हर एक को हिस्सा भगवान ने दिया होता है। तो हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सबसे हम संभो विदा लेते हैं। अगले वीडियो के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, इलाहाबाद रहिए। थैंक यू दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार, वेलकम, शुभ रात्रि, शुभ नाइट, गुड नाइट, गुड डे, हैव नाइट।